ये समय समय पे ये मामला उठता रहा है। ये ठीक है कि अभी हिमाचल में जितनी भी जमीन है सारे की सारी जो है वन भूमि है। इसी कारण हम कोई भी पॉलिसी जो हम बनाना चाह रहे हैं या हमने बना भी दिया पॉलिसी तरफ से, कोई भी मंडी सारे ओपन है, हम मंडियों में जाकर वहाँ किस किस्म की ट्रेडिंग हो रही है वो कर सकते हैं। ये कोई दिल्ली या यूपी का नहीं है, हिमाचल है। हिमाचल में आपको पूरा मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। संवैधानिक अधिकार है, कहीं पे किसी किस्म का कोई रोक करेगा, आप उसकी जो है हमें शिकायत कीजिए उधर थानों में, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लाइव भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। मंडी ओपन है, वहाँ कोई चोरी का ट्रेडिंग थोड़ी है। वहाँ अगर कोई गलती अगर आप लाएंगे ध्यान में, पब्लिक का फायदा होगा। अगर आपको लगेगा कि जो नियमों के खिलाफ हो रहा है आप उसको दिखाइए। जो भी जमीन है वो वन भूमि है, और वन भूमि का जो कानून है वो जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत जो है उसको रेगुलेट करते हैं। उस 1980 का जो कानून है, आप जानते हैं कि इतना सख्त कानून है जिसमें हम 1 इंच भूमि किसी को दे नहीं सकते केंद्र सरकार के परमिशन के बिना। केंद्र सरकार भी जो जमीन दे रही है वो सड़क संपर्क बनाने के लिए या डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए दे रही है FCA के तहत। और FCA में भी जो है हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जमा करना पड़ता है। उसके लिए आपको जो है एक प्लान बनाना पड़ता है। जितनी जमीन हम FCA में ले रहे हैं उतनी जमीन हमें दूसरी जगह पे फॉरेस्टेशन के लिए देनी पड़ती है। तो ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, और इसमें इसका प्रावधान FCA में नहीं है कि हम जमीन जो है किसानों को हॉर्टिकल्चर के लिए दें या बागवानी के लिए दें या कोई एग्रीकल्चर पर्पज के लिए दें। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक किस्म से आप ये कहेंगे कि कानून अड़चन है कि जिसमें हम जो है पॉलिसी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने, आपको मालूम है कि पिछले विधानसभा के अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से ये मांग की कि 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें संशोधन किया जाए। इस किस्म का संशोधन लाया जाए कि जैसे हिमाचल जैसे में जब बार बार प्राकृतिक आपदाएं आकर लोगों के जमीन बह जाते हैं, लोगों के मकान बह जाते हैं, उनको दोबारा से रिहेबिलिट करने के लिए कोई भी भूमि हिमाचल सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, केवल वन भूमि है। और वन भूमि पर 1980 का कानून लगता है जो केंद्र का कानून है। तो उसमें जब तक संशोधन नहीं होगा तो हमारे जो भी कोई पॉलिसी बनेगी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये मामला हमने केंद्र सरकार से उठाया है। अभी माननीय जो है जो केंद्र के हमारे मंत्री भी आए, और केंद्र में अभी जो है भाजपा की सरकार है, और हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाजपा के हिमाचल से ही है। उनको भी सबको पता है कि 1980 का कानून है जिस कारण हम 1 इंच भूमि नहीं दे सकते। हमारी एक पॉलिसी है कि जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास एक मकान आशियाना बनाने के लिए जगह नहीं है, उनको जो है रूरल एरिया में 2 बिस्वा और अर्बन एरिया में 3 बिस्वा की पॉलिसी है। परंतु हमारे पास फॉरेस्ट लैंड के अलावा दूसरी जमीन नहीं है, तो इसलिए हम वो पॉलिसी भी जो है लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पॉलिसी को लागू करने के लिए भी जब तक 1980 के कानून में संशोधन नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हिमाचल गवर्नमेंट को है। हमने तो विधानसभा में भी बहुत बड़ी चर्चा भी की, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा। अब ये सारा जो है केंद्र सरकार के हाथ में है। अब वो जो केंद्र ने 1980 के कानून में समय समय पे संशोधन भी किया है, परंतु हमें कोई उसका लाभ नहीं मिला है। अभी एक संशोधन आया 1980 के कानून में कि जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उन इलाकों में कोई भी प्रोजेक्ट के काम करने हैं, डेवलपमेंट के काम करने हैं, उसको FCA में थोड़ी बहुत छूट दी है। परंतु वहां भी ये छूट हमें नहीं दी है कि हम बागवानी के लिए करें या किसी मतलब एग्रीकल्चर पर्पज के लिए करें। परंतु अभी एक केस हम जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, तो एक याचिका दायर कर रहे हैं कि ये जो 1980 का जो कानून है
इसमें भी संशोधन किया जाए। वो तो कोर्ट तो कहेगी कि इसका वहां जाए, पर हम एक गोदावरी केस जो सुप्रीम कोर्ट जिसमें लंबे समय से 1996 से जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है, उसमें हम याचिका दायर कर रहे हैं कि हमें जो है उस किस्म की छूट यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो ये दो मामले हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। एक तो जो सेब के पेड़ काटने से संबंधित ऑर्डर है, दूसरा जो परिभाषा है हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है, उसके कारण हमारा जो है यहाँ पर हिमाचल में यहाँ तक कि जो बंजर जमीन है उसको भी फॉरेस्ट का माना है, यानी कि ऑल वेस्ट लैंड इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉरेस्ट लैंड। तो इस डेफिनेशन के खिलाफ भी जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अगर वहां से हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, कम से कम कुछ जमीन हमारे पास होगी जिसमें हम जो लोग जिनके पास बेघर हो गए हैं, जिनकी जमीन जो है ये बह गए हैं, उनको बदले में दे सके, या कोई ऐसी पॉलिसी बना सके जिसमें हम बागवानी कर सकें, या जो है आपके जो है एग्रीकल्चर के कोई काम कर सकें, उसकी कोशिश की जा सके। पर फिर भी आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, जब तक 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा कानून बना है, वन अधिकार अधिनियम 2006। ये एक बहुत ऐतिहासिक क्रांतिकारी कानून है जिसका मुफाद जो है पूरे हिमाचल के लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सदियों से हम वन भूमि के ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और जो पात्र व्यक्ति है इसके तहत अपने मामले दायर करें। हमने जो है केंद्र सरकार जब भी कांग्रेस की रही है उस समय भी और अब भी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट है, हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट है, समय समय पे कार्यशाला करके हम लोगों को इस कानून के बारे जानकारी भी दे रहे हैं। परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग ज्यादातर शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहूँ कि इसकी तरफ जाने से पता नहीं क्यों रुके हुए हैं। कि जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो मेरे पास थोड़ा बहुत जानकारी है, इसमें हजारों लोग जो है इस अधिनियम के तहत अपना मुफाद, अपना फायदा जो है उठा सकते हैं। वो अभी लास्ट में मैंने जो कहा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये जो FRA फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का कानून है, 2008 में पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ है। ये अलग बात है कि 8 से लेकर 12 तक भाजपा की सरकार थी, इस कानून को ठंडे बस्ते में रखा। हमारी सरकार 13 में आई, उसके बाद हमने इस पर कार्य करना शुरू किया, फॉरेस्ट कमेटीज बनी और इसके तहत जमीन देने का कार्यक्रम, जमीन देना क्या पात्र व्यक्तियों को उनका हक जो है राइट सेटल करने का शुरू किया। 18 से लेकर 22 तक भाजपा की सरकार रही, दोबारा से इस क्रांतिकारी ऐतिहासिक कानून को ठंडे बस्ते में रखा। हमारी सरकार आने के बाद हमने पूरे सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी, सब डिविजनल लेवल की कमेटी को जो सेंसिटाइज किया, कार्यशाला लगाया। लोग इसका मुफाद नहीं उठा रहे। ये जो लेडीज जिसकी आप बोल रहे हैं 50-70 साल से पेड़ है इनके, ये इस कानून के तहत पात्र हैं, क्यों इसके लिए अप्लाई नहीं कर रहे? मेरा तो ये कहना है कि बार बार हम कह रहे हैं अगर इस कानून के बारे में हम SDM लेवल पर कार्यशाला कर रहे हैं, अगर लोगों को समझ फिर भी नहीं आ रहा है तो या तो हमें डायरेक्ट जो है ट्राइबल डेवलपमेंट हमें कहे कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा है, हम जाके इनको समझाते हैं कि आप कैसे पात्र हैं। आज हजारों लोगों को इसका मुफाद मिल रहा है। मेरे जिला किन्नौर में 500 लोगों को तो मैंने ही पट्टे दिलाए। मैं अभी लाहौल स्पीति में मिला है, पांगी बरमौर में मिल रहा है, आपके चंबा में मिल रहा है, पोंग डैम विस्थापितों को मिल रहा है। अगर आप जब उस कानून का फायदा ही नहीं उठाएंगे, आप पॉलिसी की बात करें या तो कानून आपका साथ दे रहा है। पॉलिसी एक चीज होती है और कानून अलग है। कानून बन चुका है, इसमें तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अगर आप पात्र व्यक्ति हैं तो 50 बीघे तक जमीन आपको सेटल करके आपको उसका जो है मालिकाना हक देने की बात हो रही है। 5 बीघे की तो मैं खरीद नहीं रहा हूँ, ये तो पात्रता है। और इसमें पात्रता में क्या है कि 2005 से पहले आप वन भूमि के ऊपर किसी भी तरह से उसके ऊपर आश्रित है, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। 2 गवाह आपके फेवर में होने चाहिए, ग्राम सभा 50% का कोरम का आपको अनुमोदन कर ले तो आपको जो है 99% आप जो है आपका राइट सेटल हो सकता है। इतना बढ़िया कानून होने के बावजूद इसका जो है बेनिफिट लोग लेने से अगर चूक रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रहे हमारे में भी हो सकती है। और प्रेस के माध्यम से मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि इस कानून को जो है आप लोगों तक पहुंचाएं। हमने इतने कार्यशाला करके मैं तो अब थक गया, और जब मुंह में लड्डू दिया हुआ खाना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता।
एक बात बताइए, ये क्या लोकतंत्र देश नहीं है? हमें जो है पीसफुल तरीके से जो है इकट्ठे होकर अपना विरोध जताने का अधिकार नहीं है? अगर चाहे मेरा बेटा है चाहे अन्य लोग हैं, जब नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही गलत बयान मेरे खिलाफ किया तो मेरे लोगों को, मेरे प्रियजनों को, उनको आपत्ति हुई, उन्होंने उसका जो है पीसफुल तरीके से जो है उसका प्रोटेस्ट किया है। ये अलग हमारे, तो हम तो लोकतंत्र में मानते हैं, किसी ने एफआईआर जाके दिया है तो उसको दर्ज किया है, बाकी आगे विषय जो है वो है कानून के दायरे में आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। पर ये बताइए कि प्रोटेस्ट करना, विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल तरीके से करने का है। कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग वायलेंट थे? कहाँ लिखा हुआ कि हमने कानून को हाथ में लिया? क्या मेरा बेटा होना है तो क्या वो बेटा अपना अधिकार से वंचित हो जाएगा कि जरा मुझे जो मर्जी बोलते रहे? वो भी आफ्टर ऑल इंसान है, उसको भी लगा होगा कि ये जो है गलत बोला जा रहा है मेरे खिलाफ। प्रशासन से इजाजत दी गई, धरना प्रदर्शन की इजाजत दी गई। पीसफुल धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं होती। अगर आपका प्रदर्शन अगर कानून के खिलाफ अगर कोई वायलेंट होगा तो उसके ऊपर इलेक्शन कार्रवाई होगी। ना इन्होंने कोई रास्ता रोका, ना किसी को इन्होंने किसी किस्म का कोई वहां पर उत्तेजना पैदा किया, इन्होंने सिंपल अपना प्रोटेस्ट किया, तो पीसफुल तरीके से, तो क्या गलत है? अगर इतना भी नहीं करना है तो क्या कहते हैं, यहाँ डिक्टेटरशिप लगा। कल एक जो है उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हुए हैं, अभी जो कोई 14 लोगों के ऊपर जो उनके बगीचों में जो सेब के पेड़ खड़े हैं, जो एनक्रोचमेंट में है, उसको काटने का जो है आदेश हुआ, और उसी आदेशों के पालना में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू भी कर दिया है। काफी पेड़ कट भी गए हैं, परंतु सरकार का पक्ष ये रहा है कि ठीक है, एनक्रोचमेंट जो है उसको तो कोर्ट का जो आदेश है हमने हटाना है और हटाया भी है, परंतु पेड़ जो काटने का भी ऑर्डर हुआ है साथ में, उसके ऊपर हमें जो है सरकार को काफी जो है उस बारे चिंता भी है, और सरकार की तरफ से ये कि ये पेड़ नहीं करने चाहिए। तो हमने हाई कोर्ट में ये जब भी हियरिंग हो रही है, हम इस अपना पक्ष रख रहे हैं कि एनक्रोचमेंट हम हटा रहे हैं, परंतु पेड़ काटने का ऑर्डर जो है हाई कोर्ट जो है उसको वापस ले। परंतु हाई कोर्ट जो है इस बात को, जो हमारे जो याचिका है या हमारे जो प्रेयर है, उस बात को मान नहीं रहे हैं। उससे अब ये है कि उनके ऑर्डर के हिसाब से पेड़ कटने हैं। तो इस बात को लेकर सरकार में बहुत चर्चा हुई है, चिंता भी है कि हम, सरकार चाहते हैं कि ये पेड़ ना कटे, क्योंकि पेड़ के कटने से कई किस्म का नुकसान होने का अंदेशा है। खासकर अभी भारी बरसात हो रही है, बहुत जगह पे जो है फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं और बादल भी फटे हैं, और अभी मानसून का लंबा पीरियड है, और हजारों पेड़ अगर हम जो है इनको काट देते हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, कई 40 साल 50 साल से भी ज्यादा है, जिनमें कोई 40 50 पेटी सेब भी है, और बहुत बड़ा कैनोपी होता है एक पेड़ का, सेब का। तो उसको काटने के बाद हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि उसको कैसे, कहाँ पर उसको डिस्पोज करें। सारा का सारा ये जो है खेतों में जो है ये लंबे पड़े हैं, जिस कारण पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ में पानी इकट्ठा हो रहा है, और ये जल ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो जो नीचे के इलाके हैं, जो इन जमीनों के नीचे, जब ये पानी सारा अपना रास्ता लेगा तो नीचे भी जो है सोयल इरोजन के साथ और ज्यादा नुकसान, सड़क संपर्क है, जो संपत्ति है उस पर होने वाला है। साथ में इन पेड़ों को काटने से जो है, जो एक पर्यावरण को जो नुकसान है वो तो होना ही होना है, आर्थिक नुकसान भी अलग है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार जब अपने कब्जे में लिया है, उसके बाद सरकार इसको चाहे ऑक्शन करे फसल को, चाहे कैसे भी करे, तो वो सरकार के ऊपर है। तो इन सब बातों पे चर्चा करने उपरांत ये फैसला लिया गया कि हमें जो है हाईकोर्ट के जो पेड़ काटने वाला जो इन्होंने एक फरमान जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है, उसके लिए हमें जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारा लॉ डिपार्टमेंट और एजी जो हमारे हैं एडवोकेट जनरल, उन सबको हमने हिदायत दी है सरकार की तरफ से कि ये जो है तुरंत ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करें, और वहाँ गुहार लगाएं कि क्या वस्तु स्थिति है, इन पेड़ों के कटने से क्या नुकसान जो है एकदम से होने वाला है।
खासकर मानसून में होने वाला है और पर्यावरण को जो लंबा नुकसान होना है, इन सब बातों की चिंता को जाहिर करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे। ये कोशिश हमारी रहेगी कि ये पेड़ कटने कम से कम बंद हो जाए। एनफोर्समेंट तो सरकार जो है, जो भी माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको जो है लेटर एंड स्पिरिट में उसको जो है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, परंतु पेड़ काटना जो है वो जो है हमें लगता है कि उससे हमें नुकसान क्या, पूरा पर्यावरण को भी नुकसान होने वाला है। तो कई बार आती है, पिछले बार भी आए और 2023 का जो है पैसा 1500 करोड़, बहुत हल्ला पा रहे भाजपा के लोग कि बहुत पैसा दिया। अब भी मैं दोबारा प्रश्न करता हूँ, बताइए कौन सा पैसा आपने दिया? जो पीडीएनए का पैसा जो 2023 का था, 2006 करोड़ आप बोल रहे हैं, 25% कहते हैं हिमाचल का शेयर है, 1500 करोड़ कुल आना है, वो भी टाइट है। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में जाम खर्चा करना है, हमें वो छूट है। वो उन्हीं सड़कों को, उन्हीं पानी की योजनाओं को, उन्हीं भवनों के लिए मिलना जो ऑलरेडी अपलोडेड है, और उसमें भी 500 करोड़ पहले हमें देना पड़ेगा, तब 1500 करोड़ आना है। तो ये जो है एक किस्म का जो आप तो बड़ी जल्दी आ रहे हैं, वो तो आप समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी आ रहे हैं लोग। और जब इतना बड़ा त्रासदी हुआ, मुझे नहीं है त्रासदी, चाहे छोटा भी हो, एक आदमी का भी मकान जाए वो भी त्रासदी है, तो वो तो अलग बात है आ रहे हैं। पर आज की तारीख में सड़क संपर्क जो है बीच में बारिश से रुकी है, कुछ जगह पे हुई भी है, तो आज 231 के करीब ये जो है लिंक रोड बाधित है, और एक नेशनल हाईवे भी आज की तारीख में बाधित है। 41 हमारे DTR जो है कई 100 के हिसाब से थे, अब कम हो गए हैं। 41 DTR हमारे जो बिजली की लाइनें हैं वो बाधित है। और पानी की, जो मैं पहले भी बता रहा था, एक समय था हफ्ते भर पहले तो 700 से ऊपर पानी की सप्लाई बंद थी, अब कुल 56 के करीब है। पर लोगों की मृत्यु जो है बारिशों के कारण या रोड दुर्घटनाओं के कारण ये बढ़ते जा रही है। अब जो है बारिशों के कारण जो है 68 हो गए हैं, और जो रोड सड़क संपर्क से है वो 48 के करीब हो गया है। ये ज्यादा नुकसान होगा। कितने करोड़ का नुकसान? मूल्यांकन करेंगे आप इसका, अभी तो प्राकलन चला हुआ है, अभी कोई फाइनलिटी नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे लोगों के जमीनें गई है, जिनके बाग बगीचे गए हैं, उसका भी मूल्यांकन होना है, मकानों का होना है, सड़क पीडब्ल्यूडी की गई है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो है बहुत सारे स्कूलों का भी नुकसान हुआ है। तो सारे मिला के अभी तक 1000 करोड़ का तो हम कह ही रहे हैं, पर ये जो है अभी मानसून तो अभी शुरुआत है, अभी तो पता नहीं कितना और ज्यादा कहर इसके कारण बरसेगा, वो कह नहीं सकते। सर 2023 में आपदा हिमाचल की, वो तो हम कह ही रहे हैं कि हिमाचल के साथ तो भेदभाव हो रहा है, और अगर भेदभाव नहीं हो रहा होता तो बजट में जो है आप बिहार को, आप उत्तराखंड को जो है बजटेड बोलते हैं कि ये आपदा का है। हिमाचल बेचारा जो है 23 का जो आपदा से पीड़ित है, और 25 में आके आप पीडीएनए का जो उनको राहत दी, अलग से दी, पीडीएनए का जो राहत हमें मिला है उसमें भी जो है टाइड है, मतलब अनटाइड नहीं है। और फिर मैं जैसे बताया आपको, 500 करोड़ तो पहले हमें जमा करना पड़ेगा, तब जाके 1500 करोड़ आएगा।